काम के लिए। फिर क्या कहा? मैंने कहा क्यों नहीं लेना चाहिए, बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था ज्यादातर लोगों ने कर लिया है। ज्यादातर लोगों के मेरे पास डन का मैसेज आ रहा है। अच्छा। अच्छा जी। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लास वर्क में जाके आपका असाइनमेंट चेक करूँ तो ये सिर्फ 13 बच्चों ने सबमिट किया है, बाकी 22 बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है असाइनमेंट। अरीबा, जल्द से जल्द लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर वगैरह करें, जल्द से जल्द करें ताकि आप क्लास के साथ चलते रहें। देखिए, ये असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए, अगर आप लोग इसको, इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर देखने से सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर यूज करने से, सॉफ्टवेयर पे काम करने से, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उन असाइनमेंट्स को एकम्प्लिश करने से आपको चीजें समझ में आएंगी। उसके बगैर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हमने क्या करना है? आज की क्लास में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से वो चीजें पूछनी है जो आपने बनाई है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे किसी का भी असाइनमेंट रैंडमली मैं खोल रहा हूँ तो लेट्स सी क्या आप लोगों ने, जिन लोगों ने सबमिट किया है उनके वर्क के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी आ गया है ईमान इमरान का, ईमन इमरान का। तो इसमें मोस्टली शेप्स बनी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर शेप्स इसमें बनी हुई है। ठीक है। बिस्मा, मेक श्योर करें बिस्मा सिद्दीकी आपने असाइनमेंट या सबमिट किया हुआ है कि असाइनमेंट आपको मैंने बताया था कि फाइल सेव करके अपलोड करनी है, आपने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करेगा कि आप फाइल सबमिट करें। ठीक है। अच्छा जी। फिजा फहीम। अच्छा, तो अनम, हमने लास्ट क्लास 3 क्लासेस हमने इससे पहले ली हैं, और जो भी हमारे हमने लास्ट 3 क्लासों में किया है ये सारी चीजें हमारी फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर हुई हुई हैं। तो जिन्होंने भी क्लासेस छोड़ी हैं वो पिछली क्लासेस को देख के अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आप जल्द से जल्द कवर अप करें ताकि आप क्लास के साथ साथ चलें। जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि पहली चीज तो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है उनका मेरे पास सबमिशन टाइम आ रहा है। तो किसने टाइम पे सबमिट किया है, कौन लेट सबमिट कर रहा है, दोनों चीजें मुझे साफ तौर पे दिख रही हैं। सेकंड चीज, आपने मेक श्योर ये चीज करनी है कि आप जब असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो असाइनमेंट प्रॉपरली सबमिट हो गया हो, एक बार खुद भी खोल के देख लें। अच्छा, मिसबा का ने हैंड रेस किया हुआ है। मिसबा, क्या सवाल है? मुझे चैट में पूछने आप सवाल, एवरीवन की चैट में पूछने सवाल। मिसबा। मिसबा, आपका सवाल नहीं आया मेरे पास। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट नहीं खुल रही, तो आप कोई और ब्राउजर यूज करें। आप लिंक गलत यूज कर रही हैं। getintopc.com वेबसाइट का नाम है, गेट इंटू पीसी। अच्छा जी। ये असाइनमेंट मैंने जो आपके सामने खोला हुआ है, इस असाइनमेंट के अंदर एक मिस्टेक है। एक मिस्टेक है इस असाइनमेंट के अंदर। वो असाइनमेंट के अंदर मिस्टेक ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है। देखिए, ये क्रॉस बना हुआ है, और इस क्रॉस के अंदर मिस्टेक ये है कि ये क्रॉस, मैंने बताया था कि जितने भी शेप्स होंगे ये क्लोज पाथ शेप्स होंगे। ये एक सिंगल क्लोज पाथ शेप नहीं है, बल्कि ये दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये इस तरह नहीं बनाना था, बल्कि ये एक सिंगल शेप से बनाना था। इसी तरह एरो के अंदर भी ये सेम चीज हुई हुई है, ये इस तरह नहीं बनाना था। क्लियर है? और आई गेस ये सर्कल भी जो, ये जो हमारे पास यहाँ पे रिंग बनाए, ये रिंग भी इसी तरह बनाए। रिंग इस तरह नहीं बनेगा। ये किस तरह बनेगा? मैंने पहली बात तो कही थी कि ये रिंग आप लोगों से अभी नहीं बनेगा क्योंकि हमने इस टूल को नहीं किया है कवर। खैर, मोस्टली शेप्स आप लोगों ने जो सबमिट किए हैं, जिन लोगों ने सबमिट किए हैं उनके ठीक है। ठीक है। और ठीक है।
जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया, या असाइनमेंट्स में जो दे रहा हूँ, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों ने लाजमी ये सबमिट कराने हैं। जितने सबमिट कर सकते थे उतने तो करती बिस्मा। अच्छा जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं सिंपली इलस्ट्रेटर खोल रहा हूँ और इन शेप्स को, जो जिनमें जिन जिन शेप्स में आप लोगों को लगता है कि मुश्किल थी, मैं वो शेप्स आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कि ये शेप्स कैसे विद इन सेकेंड्स बन सकते हैं। इवन के मिनट भी नहीं लगता है उनको बनाने के लिए। और फिर हमने जाना है आज थोड़ा सा फर्दर टूल्स के ऊपर, कि हम फर्दर टूल्स को यूज करके किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं शेप ड्राइंग के लिए, और उन्हीं शेप से ज़ाहिर है फिर आगे हमारी बाकी चीजें बन रही होंगी। किसी का कोई सवाल हो तो अभी पूछ ले जब तक सॉफ्टवेयर खुल रहा है। पास्ट क्लासेस से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, अगर जब तक सॉफ्टवेयर खोल रहा है। पाई का यूसुफ, मैं ये तीनों शेप बना के दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हमजा कि ला असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट होगा। जितने भी असाइनमेंट है वो नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करने होंगे। सबीन मेमन, आपने रेज हैंड किया है, हैंड रेज किया है, तो मुझे बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल पूछ लिया करें, हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं है। मिसबा, मैंने आपको बताया था कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है विनरार। आपने विनरार इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसलिए नहीं खुल रही। और अगर इंस्टॉल्ड है तो राइट क्लिक करके इसको ओपन विद विनरार करें, इस फाइल को। आयशा इमरान, नहीं, शेप्स में कलर नहीं करना था। हम अभी शेप बिल्डिंग पे हैं, हमने कलर्स पे भी ना बात की है, ना हम बात कर रहे हैं, ना मैं कलर्स मांग रहा हूँ अभी। जी अनिका, मैंने देख लिया, ये इसी तरह बनने हैं। और काइट इस तरह नहीं बनेगी, काइट चार उससे बनेगी। काइट आपने गलत बनाई है। और ये स्केलीन में आपका पाथ ओपन क्यों है? पाथ ओपन नहीं होगा स्केलीन में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट बनाए हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वो शेप्स दिखाए हैं कि वो उस तरह नहीं बनने, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जो चेक करने होंगे मैं क्लास के दौरान जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिखाता रहूंगा कि कहाँ मिस्टेक्स हैं और कहाँ क्या मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर हमारा खुल गया है। मैं सिंपली एक A4 का साइज का पेज ले रहा हूँ, और अब हम देखते हैं कि उन शेप्स में से कौन कौन सी शेप्स हैं जो कि बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट थी। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं। स्टार्ट में हमारे पास एक स्क्वायर था, इसी तरह हमारे पास एक ये शेप था, ठीक है। रोम्बस है, ये बेसिकली रोम्बस कहलाता है। उसके अलावा हमारे पास एलिप्स से बना हुआ था सर्कल। इसी तरह इस सर्कल की अगर मैं एक कॉपी ले लूं, अच्छा, कॉपी लेने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इससे कॉपी हो जाती है, ठीक है, किसी भी शेप की। और इस तरह हमने क्या कर दिया था, इसको पाई कर दिया था। ये चीजें क्लियर हैं? अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास और शेप्स हैं। और शेप्स हमारे पास हेक्सागोन, हेप्टागोन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेता हूँ, और पॉलीगॉन से ये शेप्स बनाना कोई इशू नहीं है। कि फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये हेक्सागोन बन रहा है, इस टाइम पे ये मेरे पास पेंटागन बन रहा है, 5 साइड्स वाला। ये मैंने बताया था 5 साइडें कैसे लेनी है, एरो टूल से आप साइड्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मुझे इसी तरह क्या बनाना है, इसी तरह मुझे बनाना है हमारा हेक्टागोन। पेंटागन हो गया, हेक्सागोन हो गया, हेप्टागोन। हेप्टागोन यानी कि जिसकी 7 साइडें होंगी, ठीक है, ये 7 साइडों वाला आ गया। इसी तरह मैं जितनी साइडों वाला बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। अच्छा जी, ऑल्ट प्रेस करके पाए कैसे किया? मैंने ऑल्ट प्रेस करके पाए नहीं किया है मैंने। देखें, ऑल्ट समझ लें, ऑल्ट का काम समझ लें। ऑल्ट का काम होता है कि जब मैं किसी शेप को सिलेक्ट करके ऑल्ट को होल्ड करके ड्रैग करता हूं ना, देखिए मैंने अभी ऑल्ट दबाया हुआ है, और जब ऑल्ट दबा हुआ है तो मेरे एरोज जो हैं, जो मेरा एरो का साइन होता है वो डबल आ रहा है। देखिए डबल एरोज बने हुए आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं? डबल एरो सबको बने हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे?
डबल एरो मुझे ये बता रहा है कि ये वहां से शेप को उठा के यहाँ कॉपी करेगा। अगर मैं ऑल्ट छोड़ देता हूँ, देखिए सिंगल एरो आ रहा है, जैसे मैंने ऑल्ट दबा के रखा डबल एरो आ रहा है, यानी कि इसकी कॉपी हो रही है। मैंने इसकी सर्कल की एक कॉपी ली और बाद में इसको कम या ज्यादा कर दिया, जैसे भी मैं इसको पाए अपने अकॉर्डिंगली करना चाह रहा हूं। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, कौन से शेप्स हैं जो आप लोगों को लग रहे हैं मुश्किल? कौन से शेप्स थे जो आपको मुश्किल लग रहे थे? अब मुझे बता दें कौन से शेप्स हैं जिनको बनाने में आप लोगों को मुश्किल आ रही थी, बगैर कर्व वाले, जिनको हमने लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, ताकि फिर हम कर्व वाले पे भी आएंगे आगे। क्रॉस, टिक, काइट, एरो। अच्छा जी, सबसे पहले एरो ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं एरो। एरो के लिए मुझे चाहिए 6 साइडें। कितने एंकर पॉइंट चाहिए थे मुझे? एरो के लिए मुझे 6 एंकर पॉइंट चाहिए। 6 एंकर पॉइंट वाला शेप आ गया। इसके एंकर पॉइंट को मुझे एरो के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो एरो से हिसाब से एंकर पॉइंट को सेट करने के लिए मुझे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल एरो के अंदर पहला इस तरह का आएगा, ठीक है। इसी तरह ये एंकर पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैं एंकर पॉइंट्स को मूव करके क्या कर रहा हूँ, सिंपली अपना एरो बना रहा हूँ। तो इस तरह मैंने सिंपली एरो क्रिएट किया था, ठीक है। इस तरह मैं सिंपली एरो क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह मैं सिंपली एरो बना सकता हूं। अच्छा, याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उसको कीबोर्ड पे एरो कीज को यूज करके भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं एरो इजीली बना सकता हूं। एरो सबके समझ में आ गया? अरीशा अब्दुल कादिर, मैंने अभी सिंपली एक हेक्सागोन लिया था, उस हेक्सागोन के एंकर पॉइंट्स को मूव करके मैंने इस तरह सेट कर लिया। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल मुश्किल चीज है। जिस तरह मैं अभी सेट कर रहा हूँ ना, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, मैं एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मूव कर रहा था, जिससे मैंने 6 साइडें हैं इसकी। अगर आप पूरा शेप इसको देखें तो इसके अंदर कितने एंकर पॉइंट्स हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइडें वाला मैंने पॉलीगॉन लेके उसको सेट कर लिया। तो मेरे पास क्या बन गया? एक टिक बन गया। अब एक बात याद रखिएगा, अच्छा, मैं एरो की बात नहीं कर रहा, मैंने अभी टिक बनाया है, मैंने एरो नहीं बनाया माँ, ठीक है। ये टिक है, ये एरो नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एरो सबके क्लियर हो गया? आप लोग मेरे हिसाब से चले, मैं आप लोगों को सारे शेप बना के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है इसमें। एरो सबके क्लियर हो गया, टिक सबके क्लियर हो गया कि किस तरह बना है? अब मैं सिंपली टिक को यहाँ सेट कर देता हूँ अपने पेज के ऊपर। अच्छा जी, अब मुझे एरो बनाना है। मेक श्योर करें आपको कितने एंकर पॉइंट्स वाला शेप चाहिए। एरो के लिए मुझे पता है कि 7 साइड्स वाला चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एरो है, तो इस एरो को जब मैं देखता हूं तो इसमें एक पॉइंट ये कॉर्नर है, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मुझे 7 पॉइंट्स चाहिए। 7 पॉइंट्स किस में होते हैं? 7 साइड वाले पॉलीगॉन में। 7 साइडों वाला पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एमन मोहम्मद आरिफ, 2015 में सर्कल के पाए का ऑप्शन नहीं है, तो उसका ऑप्शन आपको आगे मैं बता दूंगा कि किस तरह बन सकता है, ठीक है। अभी के लिए उसको छोड़ दें, ठीक है। अभी के लिए उसको छोड़ दें, उसका आगे फिर तरीके हैं। अभी हमने पहली क्लास ली है तो उसका दूसरे तरीके से बन जाएगा वो। परेशान होने की कोई बात नहीं है। टेक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या बनाना था? मुझे बनाना था एरो। एरो के लिए मुझे कितनी साइडों वाला चाहिए? 7 साइडों वाला चाहिए। मैंने 7 साइडों वाला एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया, और अब इसकी साइड्स को मैं किसके हिसाब से चेंज कर लूंगा? एरो के हिसाब से चेंज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एरो की फ्रंट नोज आ गई। अब मैं इसकी साइड्स को अकॉर्डिंग टू द एरो सेट करता चला जाऊंगा। और फॉर एग्जाम्पल दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, कोई भी शेप पहली बार में परफेक्ट बन जाए ऐसा लाजमी नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है स्टार्ट में। मैं खुद ये शेप बहुत स्लो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कितने आराम से हम बना सकते हैं या किस तरह हम बना सकते हैं। तो मैं इस तरह सिंपली अगर इस पे जूम भी कर लूं। अच्छा, जूम करने का शॉर्टकट मैं आपको आज बता देता हूँ कि जूम कैसे करना है, ठीक है।
आर्टबोर्ड पे जूम करने के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट कीज होती हैं। मैं नोटपैड खोल रहा हूँ साथ साथ ताकि आप लोगों को शॉर्टकट बताता जाऊं। अच्छा जी, ये लास्ट क्लास के अंदर हमारे शॉर्टकट्स हो गए थे। अगर मुझे जूम करना है तो मैं कंट्रोल के साथ जब प्लस की दबाऊंगा, अच्छा मैं ब्रैकेट में प्लस की लिख रहा हूं ताकि आप प्लस की दबाएं, कीबोर्ड पे प्लस की होती है। अगर मैं कंट्रोल के साथ क्या दबाऊं, प्लस की दबाऊं, तो मेरे पास क्या होता है, जूम इन होता है। जूम इन का मतलब इमेज का करीब आ जाना, यानी कि जूम हो जाना। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल के साथ दबाऊं माइनस की, तो इससे जूम आउट होता है, यानी कि जूम कम होता है। क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझे कभी भी अपने इलस्ट्रेटर में जूम इन या जूम आउट करना है, मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन कर सकता हूं और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकता हूं। ठीक है, जूम इन जूम आउट समझ में आ गया। मलाइका रिजवान देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब एक बात समझेगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि एक पाथ से बना हुआ है वो पूरा का पूरा शेप। आप जब दो एलिमेंट्स को यूज करके बनाते हैं तो वो दो शेप से बनता है, उसका पाथ एक नहीं होता। ठीक है। हाँ, आगे जाके जब हम इसके अंदर एडिशन करेंगे, दो शेप्स को जोड़ के एक शेप बना लेंगे, अभी वो दो शेप्स हैं, तो वो बन सकता है उस तरीके से। एक्सरसाइज का जो पर्पस होता है ना, पर्पस समझेगा एक्सरसाइज का, वो ये होता है कि हम जो भी चीज बना रहे हैं, हम जिस टूल पे काम कर रहे हैं उस टूल की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, शेप बनाना इज नॉट द पर्पस। पर्पस है कि उस टूल की क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको लाजमी तौर पे उस टूल को उस तरह यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, मुस्कान फारूक, स्टार ड्रैग नहीं हो रहा। स्टार ड्रैग नहीं हो रहा तो उसकी वजह यह है कि आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, पहली चीज। और सिलेक्ट करने के बाद आप उसके पाथ से पकड़ के उसको ड्रैग करें, वो ड्रैग लाजमी तौर पे होगा। ठीक है। मलाइका रिजवान, आप क्लास से आगे जा रही है ना, क्लास से आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने आपको जूम करने का एक तरीका बता दिया है, जो कि क्या है, यूजिंग कंट्रोल प्लस की एंड कंट्रोल माइनस की। इसी तरह एक और तरीका है हमारे पास जूम इन और जूम आउट करने का, ये बात याद रखेगा। मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं अपने कीबोर्ड पे एक की को क्या करूं, होल्ड रखूं। मैंने ऑल्ट की को क्या कर लिया, होल्ड। जब मैं ऑल्ट की को होल्ड करके रखता हूं, याद रखेगा ये मैं ड्रैग करते हुए नहीं कर रहा। ये बात याद रखेगा कि ये काम मैं ड्रैग करते हुए नहीं कर रहा, मैं जे ऑल्ट की को होल्ड करता हूं और उसके साथ जब मैं माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल अप करूंगा, तो मेरा क्या होगा, माउस पे आपका एक व्हील होता है जिससे ये पेज ऊपर नीचे जाता है, याद पता है ना सबको। अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं उसको ऊपर करूंगा तो मेरा जूम इन होगा ऑल्ट की के साथ, और अगर मैं उसको क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो क्या होगा मेरे पास, जूम आउट होगा। अब इन दोनों में एक फर्क है। एक सेकेंड, जूम इन था ये, सॉरी। अच्छा जी, ये हमारे पास दो और शॉर्टकट हैं किसके, जूम इन और जूम आउट करने के। एक तरीका क्या है कि मैं माउस ऑल्ट की को कीबोर्ड पे होल्ड रखूं, माउस से स्क्रॉल व्हील को जब मैं जूम करूंगा तो ये ऊपर की तरफ करूंगा तो ये जूम होगा, और पीछे की तरफ करूंगा तो क्या होगा, जूम आउट होगा। बस एक बात याद रखेगा,
दोनों में फर्क है। जब मैं किसी शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस से जूम करता हूं तो वो शेप के सेंटर में जूम होता है, ठीक है, वो शेप के सेंटर में जूम करेगा। बट जब मैं माउस के तरीके से जूम करूंगा तो ये जूम कभी भी किसी शेप की तरफ नहीं होगा, हमेशा उस तरफ होगा जहां मेरा माउस होगा। जिस तरफ मेरा माउस रखा हुआ होगा ये उस तरफ जूम करेगा। क्लियर है यहां तक? ये दो तरीके से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये मुझे पता है बनाते हुए अक्सर जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। एरो समझ में आ गया सबके? एरो समझ में आ गया सबके? जूम इन जूम आउट भी समझ में आ गया? जूम इन और जूम आउट भी समझ में आ गया? अच्छा जी, इसके बाद क्या बचा? क्रॉस बचा। अब मेरे ख्याल है मुझे बताने की जरूरत है कि क्रॉस कैसे बनता है या कैसे नहीं बनता। बताने की जरूरत है मेरे ख्याल है, बिस्मिल इरफान को समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, आपने यहाँ पे आके दोबारा पॉलीगॉन लेना है। अब आपको साइडें गिननी पड़ेंगी। मैंने साइड्स गिनी हुई है, मुझे 12 साइड्स चाहिए। कितनी साइडें चाहिए? 12 साइड का मैंने एक पॉलीगॉन बनाया और मैं सिंपली उसके एंकर पॉइंट्स को सेट करूंगा अपने अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरा प्लस आइकन बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस। ये मेरा प्लस बन गया। मैं इस प्लस को अपने हिसाब से परफेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, हो सकता है परफेक्ट ना हो तो मैं इसको परफेक्ट कर सकता हूं, उसका कोई मसला नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये मेरे पास क्रॉस बन गया इजीली। इसी तरह जितने भी शेप स्ट्रेट लाइन के साथ हैं, अब मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कोई इशू होगा आप लोगों को। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर है सब लोगों को? अच्छा जी, अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप शेप बनाते हैं, जब भी हम वेक्टर डिजाइन बनाते हैं, तो यूजुअली हम जब भी कोई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक लोगो बनाता हूं, तो लोगो हमेशा हम बनाते हैं क्लियर बैकग्राउंड के साथ। लोगो हम किसके साथ बनाते हैं? क्लियर बैकग्राउंड के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेप को आउटबोर्ड के बाहर रखूं तो मुझे सिर्फ शेप नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है? क्लियर है। तो इसी तरह जब हम कोई शेप बनाते हैं तो शेप में भी हमारी कोशिश ये होती है कि उसका बैकग्राउंड हमेशा क्या हो? बैकग्राउंड उसका हमेशा क्लियर हो, ठीक है। तो आप लोगों ने एक शेप बनाया है और वो मुझे पता है कि वो क्या है, हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, और उस एलिप्स के ऊपर एक और एलिप्स रखा हुआ है, यानी कि आपने क्या बनाया है? रिंग बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी रिंग देखूं तो यहाँ पे अभी आपको ये रिंग नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इस रिंग को उठा के पेज पे रखता हूं तो ये आपको रिंग लगता है। आपको लगता है ये क्या है? एक रिंग है। बट एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप रिंग बनाते हैं तो रिंग बीच में से क्या होता है? खाली, और ये शेप खाली नहीं है, ठीक है। तो ये शेप रिंग नहीं है, बल्कि ये दो एलिप्सिस हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। क्लियर है यहां तक? तो हमेशा सिर्फ ये चीज नहीं होती कि शेप अगर सही दिख रहा है तो वो सही है। बहुत सारी जगहों पे जब उसको यूज करने की बारी आती है तो वो बहुत सारे इश्यूज उसमें आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लोगो बनाता और उसके अंदर मैं रिंग यूज करता और उस रिंग को बाद में मैं प्रिंट करता, तो प्रिंट तो वो किसी और चीज के ऊपर होना था, उस बैकग्राउंड के ऊपर वो रिंग रिंग नहीं नजर आता, वो दो सर्कल्स नजर आते, जैसे कि अभी आर्टबोर्ड के बाहर ये रिंग आपको लग रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं कि कैसे कर बना सकते हैं हम रिंग, रिंग के लिए तो कोई शेप मौजूद नहीं है। तो यहां मेरे पास अभी दो शेप्स मौजूद हैं, ठीक है। यहां हमारे पास क्या है? दो शेप्स मौजूद हैं। अगर मुझे रिंग बनाना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं? इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल को अगर मैं हटा दूं, यानी कि वैसे तो ये पूरा सर्कल है, मैं इस सर्कल में से ये सर्कल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि मैंने दोनों सर्कल बनाए, दोनों सर्कल को किया सिलेक्ट, दोनों सर्कल को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिंपली ये करना है कि मैं चाह रहा हूं कि बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक टूल मौजूद है जो हमारा आज का टूल है, जिसमें हमने आज काम करना है। उस टूल का नाम है शेप बिल्डर टूल। उस टूल का क्या नाम है? शेप बिल्डर टूल, ठीक है। तो शेप बिल्डर टूल का क्या काम है? हमारे पास दो शेप्स को ऐड करना या दो शेप्स को सब्ट्रैक्ट करना। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है,
एक बात हमेशा याद रखने वाली है, वो बार याद रखने वाली बात के सारी चीजें लिख लें कि शेप बिल्डर टूल हमेशा तब काम करेगा जब दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल मौजूद है तो ये काम करेगा। अगर ये दोनों सर्कल अलग अलग रखे हुए हैं तो ये शेप बिल्डर टूल इस पे काम नहीं करेगा। इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर होना इसके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो मैंने दोनों शेप्स को क्या किया, एक दूसरे के ऊपर अलाइन किया हुआ है, दोनों को सिलेक्ट किया। अब अगर मेरे पास एक शेप सिलेक्ट होगा तब भी ये काम नहीं करेगा। तो मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और मैंने यहां से ले लिया शेप बिल्डर टूल। अगर आप गौर से देखें तो ये शेप बिल्डर टूल है मेरे पास, दिख रहा है आप लोगों को सबको? ये मेरे पास कौन सा शेप बिल्डर टूल, इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस एम। अब देखें, जैसे ही मैंने शेप बिल्डर टूल लिया तो मेरे पास यहां पे एक प्लस का आइकन बना हुआ आ गया। शेप बिल्डर टूल के साथ मेरे पास एक प्लस का आइकन बना हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दो शेप्स को ऐड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चंद और शेप्स बना रहा हूं। मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल की कॉपी लेके एक सर्कल यहां रखा और इसी तरह एक सर्कल यहां रखा। ठीक है, ये तीन सर्कल मैंने रखे। और अभी अगर मैं इनको देखूं तो थोड़ा सा नीचे वाले सर्कल नीचे आएंगे ताकि बराबर आ जाए। अच्छा, अब मैं तीन सर्कल को मिला के एक शेप बनाना चाह रहा हूं। ये भी एक शेप हमारे पास मौजूद थी, ये कहलाता है ट्राइफोल्ड। मैंने यहां से क्या लिया, शेप बिल्डर टूल लिया और मैं इनको क्या करना चाह रहा हूं, ऐड। तो अभी अगर आप देखें तो मेरे टूल के साथ प्लस का आइकन बना हुआ आ रहा है। मैंने क्लिक करके इन सारों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो ये मेरे पास एक शेप बन जाएगा मल्टीपल शेप्स को जोड़ के। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने मल्टीपल शेप्स लिए, वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, उनको सिलेक्ट किया और उन शेप्स को जोड़ने के लिए शेप बिल्डर को टूल को यूज किया और उनको एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर है? तो इस तरह मैं शेप्स को ऐड कर सकता हूं। कॉपी मैंने ऐसे लिया है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर रहा होता हूं, मूव कर रहा होता हूं, उसके साथ मैं ऑल्ट प्रेस कर लेता हूं। तो ऑल्ट को होल्ड करके जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो उसकी कॉपी हो जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इन दोनों को ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, दोबारा शेप बिल्डर टूल लूंगा और शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं। तो इस तरह मेरे पास ये मल्टीपल शेप्स ऐड हो सकते हैं। अब देखें, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, याद रखेगा। अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो एरो बनाया था यूज करके, तो उसको बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, शेप बिल्डर को। फॉर एग्जाम्पल एरो के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लिया था। ठीक है, वो स्क्वायर के बाद एक ट्राइंगल बना लिया था एलिप्स से, एलिप्स से नहीं सॉरी, पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन टूल लेके क्या किया था उन्होंने, तीन साइड वाला पॉलीगॉन क्या होता है हमारे पास, तीन साइड वाला पॉलीगॉन एक ट्राइंगल होता है, मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। ठीक है, और ऊपर रखने के बाद कह दिया था कि ये एक एरो है। ठीक है, ये एरो नहीं बना अभी, क्योंकि इसमें ये ट्राइंगल अलग है और ये रेक्टेंगल अलग है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अपने टूल बार से शेप बिल्डर टूल लिया, यहां मेरे पास प्लस का आइकन आ रहा है यानी कि ये ऐड कर रहा है, और इन सारे पार्ट्स को आपस में क्लिक करके ड्रैग कर लिया तो ये क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इस तरह भी मेरे पास एरो बन सकता है। ठीक है, तो ये एरो जो मैंने यहां पे बनाया था इस तरह भी बन सकता है, और जिस तरह मैंने अभी बनाया है इस तरह भी बन सकता है एरो। तो हमारे पास चीज को बनाने के लिए मल्टीपल वेज हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किसकी, रिंग की। हम बात कर रहे थे किसकी, रिंग की। रिंग के लिए मुझे क्या करना है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, बट इस दफा मुझे ऐड नहीं करना, मुझे सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। मुझे इस टाइम पे ऐड नहीं करना बल्कि सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा, सेम शेप बिल्डर टूल यूज करूंगा। सेम टूल मैंने यहां से ले लिया, क्या, शेप बिल्डर टूल। अगर मैं अभी देखें पॉजिटिव पे आ रहा है, अभी अगर क्लिक करके मैं इन दोनों को साथ सिलेक्ट कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मुझे ऐड नहीं करना, मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कीबोर्ड पे आके ऑल्ट की को होल्ड कर लेता हूं।
जैसे ही मैंने ऑल्ट की को होल्ड करके रखा, देखें जैसे मैंने ऑल्ट दबाया ये माइनस पे आ गया, और जैसे ही मैंने ऑल्ट छोड़ा ये प्लस पे चला गया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सिंपली क्या करना है, ऑल्ट की को दबाना है, अब ये माइनस है, अब इन दोनों शेप्स में से कौन सा पार्ट मुझे माइनस करना है, उस पार्ट पे आके मैं क्लिक कर दूंगा तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अपनी कॉपीज लेके बैठा करें, ताकि जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आप लिख सकें। और ये बीच में से हॉलो है यानी कि खाली है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं इस एरो के कोने पे रख दूं तो पीछे का मुझे एरो का कोना नजर आएगा। क्लियर है यहां तक चीजें। तो इस तरह हम क्या बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। इसी तरह क्रॉस बनाने का भी आसान तरीका क्या है, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है, इस रेक्टेंगल की एक कॉपी ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसकी एक कॉपी लेने के लिए ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया, उसको क्या किया, रोटेट किया, कितना करना है 90 डिग्री रोटेट किया, एक दूसरे के ऊपर रखा। अच्छा, ऊपर रखते हुए ख्याल ये रखना है कि दोनों सेंटर हो, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, और तीनों को, सारे हिस्सों को आपस में ज्वाइन कर लिया, तो इस तरह से भी मेरा क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है सबको, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब इससे हुआ क्या, आज के टूल पढ़ने से, शेप बिल्डर टूल के सीखने से, हमने वो शेप जो पहले हमें बनाने के लिए पॉलीगॉन लेना पड़ा था, अब हमें पॉलीगॉन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो सवाल था कि पाए बनाने के लिए अगर पाए का ऑप्शन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली पाए का ऑप्शन के बगैर पाए बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो मैं एक सर्कल लूंगा, साथ एक स्क्वायर बना लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पाए बनाना है, तो मैं इस सर्कल को के ऊपर इस पाए को, पीस को रखूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल लूंगा, और इन दोनों हिस्सों को माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं भी ये पाए बना सकता हूं। एक बात याद रखिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और क्रिएटिव फील्ड में आप जिस तरह चाहें उस तरह चीज बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक। इसी तरह हमारे पास एक शेप होता है जिसको कहते हैं क्रीसेंट, यानी कि चांद। तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम शेप बिल्डर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया, उस सर्कल की कॉपी उसी सर्कल के ऊपर रखी, अब मुझे चांद बनाना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इस तरफ चांद वाला शेप आ गया, ये एक्स्ट्रा है। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल यूज किया, सिलेक्ट किया, और दोनों को डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, चांद का शेप बन गया। माइनस कैसे करेंगे, शेप बिल्डर पे ऑल्ट जब प्रेस करके रखेंगे फिजा, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस पे आ जाएगा। ऑल्ट की होल्ड करके रखनी है मुझे शेप बिल्डर पे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई सब लोगों को। अब सिंपली हमने अभी तक 4 टूल किए हैं बिस्मल, ये सिंपली अभी तक हमने 4 टूल यूज किए हैं, और इन 4 टूल्स को यूज करके हम हजारों शेप्स बना सकते हैं। अभी आपके सामने मैं चाहूं, मैं मल्टीपल शेप्स बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी, और जिस तरह आप उसको यूज करना चाह रहे हैं उस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है सबको। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई। अब अगर मैं दोबारा ज्योमेट्रिक शेप वाली इमेज पे आऊं तो हम बहुत सारे शेप्स और बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाए जो हमें बनाना था वो हम बना सकते हैं, ये वाला क्रीसेंट हम लोग इसी तरह हमने बना के देखा। तो इसी तरह हम इन शेप्स में से मल्टीपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्लियर है यहां तक, यहां तक चीजें क्लियर हैं। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई। अच्छा जी, यहां तक सबको चीजें क्लियर है। अब इसके बाद हमने एक टूल नया शुरू करना है, और उस टूल का नाम है पेन टूल।
पेन टूल शुरू करने से पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पेन टूल एक वाहिद ऐसा टूल है जिसपे आपका कंट्रोल एज अ ग्राफिक डिजाइनर सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका पेन टूल पे जो कंट्रोल है वो ज्यादा नहीं होगा तो इट विल रिजल्ट इन बैड डिजाइन्स। आपको डिजाइन्स को अच्छा बनाने के लिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वो होगा जिसका पेन टूल पे सबसे ज्यादा कमांड हो। अगर आपकी पेन टूल पे कमांड सबसे ज्यादा नहीं है तो आपको चीजें बनाने में डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा शेप जब होता है जो कि किसी और शेप से मिलके नहीं बनता तो वो पेन टूल से बन रहा होता है। दो सर्कल और एक ट्रायंगल को मर्ज करके हार्ट बनेगा, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब देखें, हमने गिनती के 4 टूल्स अभी तक किए हैं और अब आपके पास मल्टीपल आइडियाज हैं कि हम किस शेप को किस तरह बना सकते हैं। यही इस फील्ड की बेसिकली खूबसूरती है कि क्रिएटिवनेस आपकी अपने अंदर होती है और आप खुद अब अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी हार्ट बनाना नहीं सिखाया, मेरा मेथड जिससे मैं हार्ट बनाऊंगा वो डिफरेंट है और जिससे आप बनाने का कह रहे हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह मल्टीपल मेथड हो सकते हैं किसी एक काम को करने के लिए। यहां तक चीजें सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का, कोई चीज ना समझ आई हो मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम आगे बढ़े पेन टूल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी एप्लीकेशन है? अपने मेरे ख्याल है पिछली कोई भी क्लास नहीं लिया, आज मेरे ख्याल है चौथी या पांचवी हमारी क्लास है। और ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम करें इसका नाम एडोब इलस्ट्रेटर है। रिमूव करा मैंने कितना। रियलमी और भाई ये जो लोग प्रॉपरली नाम दे के नहीं आ रहे इन लोगों को मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली नाम लेके आए। ऐसे आप लोगों की अटेंडेंस का इशू होगा। अच्छा जी। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। आयशा, आवाज कैसे आएगी? सर क्रीसेंट वन मोर टाइम बता दें। क्रीसेंट बनाना था बहुत आसान है, मैंने सिंपली एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। उस सर्कल की एक और कॉपी ले ली और वो पार्ट छुपाना, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने उस पार्ट से छुपा दिया। सिंपली दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, देखें ये 3 हिस्से बन गए ना, तो मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए उन दोनों पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, मेरा क्रीसेंट बन जाएगा। अच्छा जी, और कोई सवाल? कुछ भी डॉट करता हूं तो बार बार वही कॉपी आ जाते हैं। आप शेप चेंज नहीं कर रहे हो हुसैन। हुसैन आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि शेप टूल का काम सिर्फ शेप बनाना है। उसको मूव करने के लिए, उस पर कोई और चेंज करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आ रहा है, आप टूल गलत यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है ये। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? इंस्टॉलेशन के अलावा, इंस्टॉलेशन का भी मैं हल राइट नाउ बीच क्लास में नहीं बता सकता। क्या करके बता दूं? अभी तो बताया है करके। ये तो बनाया, 2 क्रिसेंट बना चुका हूं अब तक। और पहली बात, सवाल पूरा लिखा करें। हुसैन क्या सवाल है मुझे बताओ। सबके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सवाल, अगर कोई है तो पूछ लें ताकि हम आगे टूल पे बढ़े। अगर कोई सवाल है तो फिर से पूछ लें ताकि हम अगले टूल पे की तरफ बढ़ सकें। सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं? अच्छा जी।
अब नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, मैं इन सारी इमेजेस को यहाँ से हटा रहा हूं। मैंने अभी हार्ट शेप नहीं बनवाया है क्योंकि वो पेन टूल से बनना है मेरे उससे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल हमने देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और एक बात याद रखिएगा कि मैं जितनी भी टूल्स को आपको बता रहा हूं उन चीज को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपली यहां से ये आप अगर जो देख रहे हैं पेन बना हुआ, ये कहलाता है हमारे पास पेन टूल, ठीक है। दिस इज माई पेन टूल। पेन टूल का क्या काम है, ठीक है। पेन टूल का काम होता है एंकर पॉइंट को ड्रॉ करना। ये बात अपने पास लिख लें सब लोग कि पेन टूल का काम है एंकर पॉइंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे आर्ट बोर्ड पे कोई भी शेप मौजूद नहीं है, मैं जहां क्लिक करूंगा वहां मेरा पेन टूल क्या लगा देगा, एक एंकर लगा देगा। देखें ये क्या है, ये एक एंकर है। मैं जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा एंकर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मैं जितने क्लिक करता जाऊं क्या होगा, उतने एंकर ऐड होते चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब मैं टूल से कोई भी चीज ड्रॉ कर रहा हूंगा तो एक बात याद रखिएगा, ये मुझे अपकमिंग पाथ दिखाता है। अपकमिंग पाथ से क्या मुराद है, अपकमिंग पाथ से मुराद है कि जहां मेरा नेक्स्ट एंकर बन रहा होगा वहां पाथ किस तरह का आना है, ये वो पाथ मुझे शो कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां जहां मेरा माउस अभी रखा हुआ है वहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे दिखा रहा है ये वहां पे पाथ किस तरह का बनेगा। क्लियर है यहां तक? ये अपकमिंग पाथ कहलाता है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि अभी जो मैं बना रहा हूं, अक्सर हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि हमारे पास दो तरीके के शेप्स होते हैं। हमारे पास दो तरीके के शेप्स होते हैं। एक होता है ओपन पाथ शेप, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ओपन पाथ शेप है, और इसी तरह मेरे पास ये एक क्लोज पाथ शेप है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि एक का पाथ ओपन है और दूसरे का पाथ क्या है, क्लोज है। अगर मुझे क्लोज पाथ शेप बनाना हो तो कोई इशू नहीं है, पेन टूल लेके सिंपली ड्रॉ करता जाऊंगा और एट द एंड जहां से मैंने शुरू किया था वहां पे लाके जब मैं पेन को रखता हूं तो देखिए एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। मेरे पेन के साथ एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, ये मुझे शो कर रहा है कि अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, इसका पाथ क्या हो गया मेरे पास, क्लोज हो गया, ठीक है। यहां तक ठीक है, चीजें क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे क्या बनाना हो, एक ओपन पाथ बनाना हो तो याद रखिएगा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने पाथ बनाया, अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ ये पाथ खत्म हो जाए। पेन टूल के साथ ये लाइन आती रहेगी, तो इससे इस लाइन को हटाने का तरीका क्या होता है, हमारे कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक की होती है, उस पर लिखा होता है ESC। उसका मतलब होता है एस्केप की, उसका मतलब होता है एस्केप की, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं जब भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ ये ऑपरेशन ब्रेक हो जाए, मुझे यहीं तक शेप बनाना था, आगे का शेप नहीं बनाना, तो मैं सिंपली पेन टूल पे रहते हुए एस्केप की प्रेस कर दूंगा, तो ये पाथ ओपन पाथ बन जाएगा, क्लोज पाथ नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मुझे क्लोज पाथ बनाना हो तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं पेन टूल से बनाऊंगा और जहां दोबारा कहां आ जाऊंगा, अपने पहले पाथ पे, और ये मेरे पास पहले पाथ पे आने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ गया किसका, क्लोज करने का। GESC लिखा हुआ होता है, एस्केप की होती है वो। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक सबको चीजें क्लियर हैं? अच्छा जी, एस्केप की यूज करके हमने क्या किया, ओपन पाथ भी बनाने, क्लोज पाथ भी बना लिया। अब एक बात और समझिएगा कि पेन टूल एक डाइवर्स टूल है, इसके मल्टीपल काम है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ओपन पाथ बनाया है, मैं इसको चाह रहा हूं कि ये अब मैं क्लोज कर दूं, ठीक है। ये एक पहले से ओपन पाथ बना हुआ है मेरे पास, और मैं चाह रहा हूं कि ये पाथ क्या हो जाए मेरे पास, क्लोज हो जाए। ये जो पाथ मैंने बनाया हुआ है क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो मैं देखें, अगर किसी भी शेप के ओपन एंड पे जाके मैं क्लिक करूं तो देखिए लाइन बनी हुई आ रही है। मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं इस शेप को कंटिन्यू कर सकता हूं और इसका पाथ क्लोज कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई शेप मेरा ओपन पाथ है और मैं चाह रहा हूं उसके पाथ को क्लोज करना, तो मैं उसके एंड पे जहां पे मैंने छोड़ा था वहां से दोबारा कंटिन्यू करके उसको क्लोज कर सकता हूं, ठीक है। पेन टूल से मैं किसी भी नए शेप को बना भी सकता हूं बिल्कुल, और किसी इनकम्प्लीट शेप को कंप्लीट भी कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। अभी के लिए मैंने 3 काम बताए हैं। पहला काम एक ओपन पाथ क्रिएट करना, यानी कि मैं पेज पे जाऊं, जहां क्लिक करूंगा वहां मेरे पास एंकर पॉइंट ड्रॉ होते जाएंगे।
और अगर मैं इसको ओपन पाथ रखना चाह रहा हूं तो मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगा। अगर मैं एक स्टार्ट से लेके क्लोज पाथ बनाना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली जहां बनाना चाह रहा हूं वहां क्लिक करूंगा और आखिर में दोबारा का आ जाऊंगा अपने पहले पॉइंट पे, तो मेरा क्लोज पाथ बन जाएगा। अगर मैं ओपन को क्लोज करना चाह रहा हूं तो मुझे सिंपली जहां मैंने पाथ छोड़ा था, जहां ये दो कोने इसके ओपन है, इनमें से किसी एक कोने पे क्लिक किया, वहां से मेरा पेन क्या करेगा, कंटिन्यू कर लेगा शेप को, और मैं दोबारा क्लोज कर दूंगा इसको। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? हमजा मैंने बताया है कि ओपन कैसे को कैसे क्लोज करना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सबको? मैं दोबारा अपने पेज को ओवरऑल सिलेक्ट करके सब कुछ हटा रहा हूं ताकि मैं आगे की बात कर सकूं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ये पहले से बना हुआ शेप है, इसमें कोई ओपन पाथ मौजूद नहीं है। अगर आप पेन टूल के अंदर देखें तो पेन टूल के अंदर तीन और टूल्स हैं, ठीक है। पेन टूल के अंदर हमारे पास तीन और टूल हैं। एक टूल का नाम है एड एंकर पॉइंट टूल। इसके नाम से क्या लग रहा है? नाम से पता चल रहा है मुझे कि ये एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए यूज होता है, यानी कि मैं इसको लूं और किसी शेप में अगर मैं किसी जगह क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, उस जगह पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर चार एंकर पॉइंट क्या कर दिए और ऐड कर दिए, ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं भाई एंकर पॉइंट मैं मूव कर लूं, तो अब मैं इन एंकर पॉइंट, क्योंकि एंकर पॉइंट है, इन एंकर पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। मैंने एंकर पॉइंट को ऐड किया और उस एंकर पॉइंट को क्या कर लिया, अपने अकॉर्डिंगली मूव कर लिया। ये मैंने स्क्वायर से क्या बना लिया, एक आधा स्टार टाइप का शेप बना लिया। क्लियर है? ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम है किसी भी टूल शेप के अंदर एंकर पॉइंट को ऐड कर देना। अच्छा, एक बात याद रखेगा, पेन टूल जो है इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली जिस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं 2020 में, 2020 में मुझे अलग से ऐड एंकर पॉइंट टूल लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं पेन टूल से भी किसी पाथ पे जाऊं और मैं उस पाथ पे क्लिक करूं, फॉर एग्जाम्पल ये शेप मेरा क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, ये शेप अगर मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है, अगर मेरा ये शेप सिलेक्ट हुआ हुआ हो और इस पे मैं पेन टूल लेके जाऊं तो देखें यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली प्लस का आइकन आ गया। खुद ब खुद क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी कि मैं किसी सिलेक्टेड शेप पे डायरेक्ट पेन टूल से भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं हर बार जाके क्या लूं, एंकर पॉइंट टूल ऐड करने के लिए लूं। क्लियर है? इसी तरह हमारे पास इसी के अंदर एक और टूल है जिसका नाम है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करेगा, किसी शेप के अंदर अगर एंकर पॉइंट बना हुआ है तो उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। इसके लिए भी मुझे अलग से डिलीट एंकर पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं पेन टूल को अगर किसी एंकर पॉइंट के ऊपर रखूंगा तो वो उसको डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बनाए थे मैंने उनको दोबारा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ये दोबारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक सबको चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं है? मैं फिर सवाल पूछा। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हम कर्व की बात नहीं कर रहे। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूं कर्व की, ठीक है। तो मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जब भी आप कर्व की बात करते हैं, कर्व बेसिकली क्या है, किसी भी पाथ के अंदर झुका हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप ये समझे कि ये दो जो लाइंस हैं ये दो पोल्स हैं, ठीक है। ये जो दो लाइंस हैं आपके सामने ये क्या है, दो अदर पोल्स हैं, और इन पोल्स के बीच में जब भी कोई तार आता है तो वो तार किस तरह होता है, वो तार कभी भी स्ट्रेट नहीं जा रहा होता, वो तार हमेशा क्या हुआ हुआ होता है, कर्व हुआ हुआ होता है। कैसे किया मैं बताता हूं, इस चीज को अभी छोड़ दें, ठीक है। जब भी आप कोई पोल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं, तो के इलेक्ट्रिक के दो पोल्स के बीच में जब भी तार होता है तो उसके बीच में तार हमेशा किसके अंदर होता है, कर्व के अंदर होता है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखेगा कि कर्व किसी वजह से बनता है, और कर्व क्यों बनता है ये बात याद रखेगा। कर्व बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां पे ये तार कर्व क्यों है, कोई बताएगा? इस इमेज के अंदर ये तार कर्व क्यों बना है? बेसिकली जब आप रियल लाइफ में दो पोल्स के दरमियान एक तार देखते हैं तो वो कर्व क्यों होता है? तो वो तार कर्व क्यों होता है, जरा चैट में मुझे जवाब दें, कर्व क्यों नजर आ रहा होता है हमें, क्यों वो तार बीच में से नीचे आ रहा होता है? ग्रेविटी की वजह से, एग्जैक्टली क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है और कोई चीज उसे ऊपर नहीं रख रही होती, तो इसलिए वो क्या होता है, नीचे से
कर्व हुआ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। यहां से नीचे क्यों नहीं आ रहा? इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पॉइंट पे इसने इसको ऊपर होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब ये बात समझेगा। बीच में से नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे इसने इसको होल्ड किया हुआ था इस तार को, तो ये ऊपर रहा। यहां पे इसको होल्ड किया हुआ था तो ये क्या रहा? ऊपर रहा। ठीक है, यहां पे ग्रेविटी नीचे खींच रही तो ये नीचे आ रहा है। अच्छा, कर्व हमेशा डायगोनल बनता है, ये बात याद रखिएगा कि कर्व हमेशा क्या बनता है? डायगोनल। जब इस पे कोई ना कोई फोर्स इसको ऊपर भी तो खींचे हुए हैं भाई, यहां से भी तो एक फोर्स है जो इसको इस पॉइंट को ऊपर खींचे हुए। वो ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो यहां जो फोर्स बनती है वो हमेशा क्या बनती है? डायगोनल बनती है, टेढ़ी बनती है। ठीक है, तो कर्व के लिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, कर्व के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही होती है? एक्ट कर रही होती है इन नेचर। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज का कर्व बनता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स उसको क्या कर रही होती है? कर्व कर रही होती है। एंकर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो एंकर पॉइंट अभी भी एक ये है इस लाइन के लिए, एक ये है, बीच में कोई एंकर नहीं है। बीच में कर्व किसकी वजह से है? इस फोर्स की वजह से है। ये जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स की वजह से है। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब ये फोर्स कैसे बनती है, कैसे कर्व बनाते हैं, इस चीज पे आ जाए। ठीक है, मैं सब ड्राइंग्स को क्लियर कर रहा हूं और अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं? एक कर्व बना रहा हूं। कर्व बनाते में आपको हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कर्व, अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये कर्व दो पॉइंट के दरमियान बन रहा है। ये जो कर्व है मेरे पास, ये दो पॉइंट्स के बीच में है। कभी भी एक पॉइंट पे कर्व नजर नहीं आएगा आपको। क्लियर है यहां तक? तो कर्व हमेशा कब बनता है? दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, अगर सिर्फ ये पॉइंट हो तो यहां कोई कर्व नहीं होगा, सेकंड पॉइंट के बीच में कर्व होगा, यानी कि जब आप पहला एंकर पॉइंट बनाएंगे पेन टूल से। ठीक है, अब मैं यही कर्व आपको बना के दिखा रहा हूं। तो मैंने सिंपल एक क्लिक किया और मेरी लाइन अभी क्या आ रही है? स्ट्रेट आ रही है। मैंने माउस से क्लिक दबा के नहीं रखा, मैंने एक क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है, मैं दूसरी जगह पे आ गया। अगर मैं यहां क्लिक कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, मुझे क्या बनाना है? कर्व। मुझे क्या बनाना है? कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे माउस के क्लिक को दबा के रखा। मैंने माउस के क्लिक को क्या किया? दबा के रखा और मैंने माउस को मूव किया। अब आप गौर से देखें तो यहां दो हैंडल्स आ गए। ठीक है, मैंने एक कर्व बना दिया। अब इस कर्व को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा जी, अभी अगर मैं इस पूरे उसको सिलेक्ट कर लूं और एंकर पॉइंट से सिलेक्ट कर लूं और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूं तो बीच में आपको ये कर्व हैंडल नजर आ रहा है। दिस इज कर्व हैंडल। अब एक बात याद रखेगा, इस कर्व हैंडल में मेरे पास एक हैंडल ये वाला है और एक हैंडल ये वाला है। ये हैंडल कैसे बना था? मैंने क्लिक को होल्ड करके मूव किया था। ठीक है, मैंने बेसिकली यहां पे आके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक दबाया और उस दबा के क्लिक को इस तरफ खींच दिया, तो क्या हुआ? मेरे पास ये हैंडल बन गया। हैंडल दोनों तरफ बनता है जब भी हम बनाते हैं। सही है, मैंने सिंपली क्या किया? पेन टूल लिया। मैंने सिंपली यहां से क्या लिया? पेन टूल लिया। पेन टूल पे आके मैंने, अरे भाई, मैंने पेन टूल लिया। मैंने यहाँ पे आके पेन टूल लिया। पेन टूल से सिंपल एक लाइन एक वो बनाया। कर्व हमेशा दो के दरमियान बनता है तो कर्व हमेशा मैं दूसरे पे बनाऊंगा। दूसरे वाले पॉइंट पे आके माउस का क्लिक दबा के रखा। देखें अभी मेरा एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्लिक दबा हुआ है और इसको मूव किया ऊपर की तरफ। ठीक है, एक बार याद रखिएगा, आप हमेशा अपोजिट लेके जाएंगे। अगर मुझे कर्व को नीचे लेके जाना है तो माउस को ऊपर मूव करूंगा, कर्व को ऊपर लेके जाना है तो माउस को नीचे मूव करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो हैंडल है लेफ्ट साइड वाला, ये इसको ऊपर खींचे हुए। मैंने बताया था एक फोर्स होती है जो इसको खींचती है कर्व को, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्योंकि ये नीचे की तरफ होता तो क्या करता? नीचे की तरफ बनाना होता तो क्या करता? इसको नीचे की तरफ ले करता। माउस ऊपर जा रहा है, देखिए ये वाला जो हैंडल है पहले वाला, ये इस कर्व को नीचे खींच रहा है। और ये जो हैंडल है ऊपर वाला, ये जो आगे लाइन बन रही है, देखिए अब आगे लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही बल्कि क्या बन रही है? कर्व बन रही है।
जो आगे लाइन आ रही है अभी जो बनी नहीं है वो क्या आ रही है, कर्व आ रही है, तो ये आगे वाली लाइन के लिए कर्व बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि आगे वाली लाइन पे ये कर्व ना बने तो मैं इस हैंडल को बंद कर सकता हूं, ठीक है। इस हैंडल को मैं क्या कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं। अगर नहीं चाह रहा तो मैं सिंपली लाइन को बना सकता हूं। अगर मुझे बंद करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक कर दूंगा, तो आगे वाली मेरी पाथ क्या होगी, स्ट्रेट आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इश्यूज होंगे। पेन टूल लेना है सबसे पहले जब भी आपको कर्व बनाना है। कर्व के लिए पहला एंकर पॉइंट सादा होना चाहिए, यानी कि मेरी लाइन क्या बने, स्ट्रेट बने। सादा कैसे बनेगा, मैं सिंपल क्लिक करके छोड़ दूंगा। सेकंड पॉइंट पे आने के बाद अगर मुझे कर्व बनाना है तो मैं माउस को क्लिक करके होल्ड करके रखूंगा, माउस की क्लिक को दबा के रखूंगा, माउस को मूव करूंगा। जिस तरफ मैं मूव करूंगा उसके अपोजिट साइड मेरा कर्व बनेगा। अब देखिए, ये हैंडल जितना लंबा होगा कर्व उतना क्या होगा, डीप होगा। और हैंडल जितना छोटा होगा कर्व उतना क्या होगा, कम होगा, कम डीप होगा, ठीक है। और जिस तरफ बनाना होगा उसके अपोजिट साइड मैं माउस को लेके जाऊंगा। अच्छा, ये इसकी डायरेक्शन डिफाइन करती है कि मेरा जो डीपनेस, जो मैक्सिमम डीप पार्ट है वो कहां जाएगा, वो भी इसी की डायरेक्शन से होता है। तो मैंने सिंपली एक साइड बनाई। अब अगर आगे मैं कर्व नहीं चाहता तो मैं इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक करूंगा जो कि इसको बंद कर देगा। और इस तरह अगर मैं ले जाऊं तो दोनों साइड मैं क्या बना सकता हूं, कर्व बना सकता हूं। मैंने एक फॉर एग्जांपल एक लीफ बना लिया, लीफ शेप बना लिया। यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कर्व बनाते हैं तो कर्व खराब हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि जब भी आप कर्व बनाए तो वो कर्व ठीक ही बने। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस एंकर पॉइंट के कर्व को आपने ठीक करना है उस एंकर पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया, उसका कर्व हैंडल आपके सामने आ रहा होगा, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि कर्व हैंडल जो होता है वो एंकर पॉइंट पे बना हुआ होता है, तो मुझे टूल कौन सा यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें सब लोगों को क्लियर हो गई? यहां तक चीजें सब लोगों को क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद एक और टूल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टूल है। अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह किसी भी शेप के अंदर एंकर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप में भी एरो कीज होती हैं बेटा, एरो कीज बनी हुई होती हैं लैपटॉप के कीबोर्ड पे। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि जिस तरह मैं एंकर पॉइंट ऐड कर सकता था किसी भी शेप के अंदर, क्या मैं किसी बने बनाए शेप के अंदर कर्व ऐड कर सकता हूं? तो इसका सवाल है यस, हम किसी भी बने बनाए शेप के अंदर कर्व ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, पेन टूल से कर्व ऐड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आयशा अब्दुल अजीज। ये लैपटॉप पे ही होगा और विंडोज लैपटॉप पे ही होगा, क्रोमबुक पे भी नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप्स के लिए है। अच्छा जी, अगर मुझे इसके अंदर कर्व्स ऐड करना है तो यहाँ पे अगर आप पेन टूल के अंदर देखें तो एक चौथा टूल है जिसका नाम है एंकर पॉइंट टूल। इस टूल का काम क्या है कि किसी भी बने हुए एंकर पॉइंट के कर्व हैंडल को एडजस्ट करना, या उसके अंदर कर्व हैंडल ऐड करना, या उस कर्व हैंडल को क्लोज करना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है। अब इसी तरह मैं एक इसके नीचे क्या बना रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं। मैं इसके नीचे क्या बना रहा हूं, एक अदर सर्कल। अब सवाल यह आएगा कि सर्कल में एंकर पॉइंट कितने होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, सर्कल के अंदर एंकर पॉइंट हमारे पास कितने होते हैं। सर्कल के अंदर हमारे पास 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। सर्कल के अंदर ये देखें, 1, 2, 3 और 4। और चारों एंकर पॉइंट के ऊपर उनके अपने क्या मौजूद हैं, कर्व हैंडल मौजूद है। अगर मैं चाहता हूं कि इस कर्व हैंडल के ऊपर से कर्व खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये कर्व खत्म हो जाए, तो मैं इन कर्व हैंडल को एडजस्ट करके क्या कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं और इस कर्व हैंडल को बंद कर सकता हूं। किसको यूज करके, मेरे पास जो टूल यूज हो रहा है अभी उसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर मैं डायरेक्ट इसको क्या करना चाह रहा हूँ, बंद करना चाह रहा हूँ, तो मैं एंकर पॉइंट टूल लेके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो कर्व हैंडल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसी तरह इसको बंद करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके कर्व हैंडल बंद हो जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके कर्व हैंडल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया कि एंकर पॉइंट टूल से एंकर पॉइंट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो उसके कर्व हैंडल बंद हो जाते हैं।
एंकर पॉइंट टूल से हम कभी भी किसी एग्जिस्टिंग शेप के एंकर पॉइंट पे जब सिंपल क्लिक करते हैं तो उसके कर्व हैंडल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मैंने इससे कर्व हैंडल क्या कर दिया, बंद कर दिए। और अगर मैं इसी तरह इस स्क्वायर के अंदर कर्व लाना चाह रहा हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके माउस के क्लिक को मैंने होल्ड करके रखा और ड्रैग किया तो मेरे पास क्या हो गया, कर्व ऐड हो गया। इसी तरह मैं इधर भी कर्व ऐड कर सकता हूं, इसी तरह मैं इधर भी कर्व ऐड इसी तरह मैं इधर भी कर्व ऐड कर सकता हूं। एक सेकेंड, क्लिक करना जरूरी है, क्लिक होल्ड, और कर्व हैंडल ऐड कर सकता हूं। और इसी तरह मैं इधर भी क्या कर सकता हूं, कर्व हैंडल ऐड कर सकता हूं। अब एक बार याद रखिएगा कि कभी भी स्क्वायर से आप सर्कल बनाएंगे तो परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन आप उसके अंदर कर्व ऐड कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी बने बनाए शेप के अंदर आप कर्व ऐड कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अरीबा, सिंपली कर्व हैंडल टूल को कर्व हैंडल पे काम करने के लिए होता है हमारे पास किसी शेप के, अगर मुझे कर्व हैंडल पे काम करना हो, वो शेप ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ले लूंगा एंकर पॉइंट टूल। यहां से कौन सा टूल ले लूंगा, एंकर पॉइंट टूल। और अगर मुझे किसी शेप के बंद करने होते हैं तो मैं उसके उस एंकर पॉइंट पे जाके, फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे एंकर पॉइंट है, क्लिक करूंगा तो इससे कर्व हैंडल बंद हो जाएंगे। सिंपल क्लिक से कर्व हैंडल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और मुझे कर्व हैंडल अगर ऐड करने हैं, अब जैसे इसमें कर्व हैंडल नहीं है तो इसे एंकर पॉइंट पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूं तो इसके अंदर कर्व हैंडल ऐड हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट टूल का काम है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, यूजुअली ये बंद करने के लिए यूज होता है। मैं स्पेसिफिकली इसको अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मैं बंद करने के लिए यूज करता हूं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? आज हमने 5 नए टूल्स किए हैं, जिसमें पहला टूल था हमारे पास शेप बिल्डर टूल, कैसे एडिशन करनी है, कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, समझ में आ गया सबके? सेकेंड टूल जो था वो था पेन पेन टूल, किस तरह हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह एडिशन कर सकते हैं एंकर पॉइंट की, किस तरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंकर पॉइंट की। सबको ये चीज समझ में आ गई? पेन टूल का काम समझ में आ गया? उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट है, उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट है। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे हमजा, के सिंपली मैंने पेन टूल लिया, पी शॉर्टकट होता है पेन टूल का, किसी शेप के ऊपर मुझे काम करना, उस शेप को सिलेक्ट किया, और जब मैं उसके एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली माइनस का ऑप्शन आ जाएगा, मैं क्लिक करूंगा वो डिलीट हो जाएगा एंकर पॉइंट। और इसी तरह अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पाथ के ऊपर जब रखूंगा और क्लिक करूंगा तो वहां एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। बाद में उस एंकर पॉइंट को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दूं तब भी तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन एक बार याद रखिएगा कि उस एंकर पॉइंट के साथ लगे हुए पाथ भी डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूं तो इसके साथ जो ये पाथ जा रहे हैं ना, ये डिलीट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा तो मुझे इसको पेन टूल से ही हटाना पड़ेगा। तो अब इसके पाथ मौजूद है। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हो गई सबके? उसके बाद हमने हमने देखा कि कर्व किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एंकर पॉइंट टूल का क्या काम है। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई? बहुत जल्दी आ गई मुस्कान। यहां तक चीजें सबको क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हो गई सबके? अब मुझे आप लोग बताएं कि मैं इससे आगे कंटिन्यू करूं या मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी चीजें बहुत हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये चीजें बहुत हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है इनकी। और जो शेप्स हमने ऑलरेडी दिए हुए इन सारे शेप्स को तरीके से प्रॉपरली दोबारा बनाने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? काफी चीजें कवर हो गई हैं आज की क्लास के अंदर, और नमाज का भी टाइम हो गया है तो मेरा ख्याल है नमाज का ब्रेक भी ले लें। और अगर कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लें। डिलीट कैसे करें, क्या डिलीट कैसे करें, सवाल तो पूरा लिखो। डिलीट क्या करना है?
शेप डिलीट करना है, एंकर पॉइंट डिलीट करना है, क्या चीज डिलीट करनी है, पाथ सबमिट करना है, बगैर पाथ के डिलीट करना है। हर चीज का अलग तरीका है। एंकर पॉइंट डिलीट कैसे करें? पेन टूल के अंदर डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, उसको लेके आप जिस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया। अभी आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया नहीं है, आपका असाइनमेंट के अंदर हार्ट वाला शेप भी ऐड होगा, ठीक है? तो आप लोग जाहिर है उसको दोबारा रीसबमिट करेंगे। अभी आज की क्लास में हमने जो चीजें की है, जैसे कि हमने पाए का नया शेप बना लिया, हमने क्रॉस बना लिया, हमने ट्राइफोल्ड बना लिया, ठीक है, हमने क्रीसेंट बना लिया, हमने रिंग बना लिया। सर शेप ज्वाइंट नहीं हो रहा, क्यों ज्वाइंट नहीं हो रहा? आपने दो शेप अलग अलग लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो सर्कल्स को ज्वाइन करना है, मैं बायफोल्ड बना रहा हूं, तो मैंने दो को लिया और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा। दोनों दो होने चाहिए, मैंने तीन क्यों रख लिए? दोनों को कॉपी किया और सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से दोनों को ऐड कर दिया, ऐड हो जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? मिसबा आपका क्या मसला आ रहा है? मिसबा आपने असाइनमेंट का उसके लिए आपने वो ऐड करना है, विंड्रार को डाउनलोड करना है। नहीं आएगा बिल्कुल भी। सर्कल बनाए, रिंग बनाने का तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक और सर्कल बनाए, दोनों सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करें, सही से रखें ताकि सही जगह पे आए, सेंटर में करें। दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लें और ऑल्ट प्रेस करके सेंटर का पार्ट डिलीट कर दें, बन गया रिंग। जी दोबारा से रीसबमिट कर दें आप लोग बना के, जो चीजें मिस्टेक्स हैं, आप लोगों को मिस्टेक्स का आइडिया हो गया। मुस्कान मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट की, मैंने 4 बार ये बात क्लास के अंदर बोली है कि लिखा करें जो बात मैं बोल रहा हूँ। पहले पॉइंट पे आपने सिंपल क्लिक करना है पेन टूल को लेके, ये इशू आएगा आप सब लोगों को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज लिख लें कि पेन टूल से जब भी ड्रॉ करते हैं तो पहले सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, दूसरे पॉइंट पे जाके क्लिक करके होल्ड करते हैं ताकि कर्व आए, और जब आगे कर्व नहीं चाहिए होता तो इसको बंद कर देते हैं आगे वाले हैंडल को। हमजा नासिर मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ, आप क्लास में अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके ही नुकसान है। मलाइका रिजवान, हार्ट शेप हमने नेक्स्ट क्लास में बनाना है क्योंकि उसके अंदर एक पूरी थ्योरी है कि सिमेट्रिक शेप्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक शेप्स कैसे बनते हैं, उन सारी चीजों को। तो उन चीजों को मैं स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एक्स्ट्रा ऐड होनी है अभी, ठीक है? तो वो सिमेट्रिक शेप्स का पूरा एक टॉपिक है, तो वो उसके अंदर हम हार्ट शेप को कवर करेंगे और उसके अंदर मल्टीपल शेप्स और भी आएंगी। आपने किस फॉर्मेट के अंदर सेव किया है इसको हेमन? अच्छा, जिनका सबमिशन का और वो इश्यूज है वो दोबारा मैं आपको बोलूंगा कि आप कोर्स ऑर्गेनाइजर से रब्ता करें, मैं उनके थ्रू आपको बता दूंगा कि क्या मेथड है। क्लास के अंदर ये चीज दोबारा दोबारा डिस्कस करने से टाइम वेस्ट होगा क्लास का। आज की क्लास से रिलेटेड सबको चीजें क्लियर हैं? आपने सेव किया है जिस तरह मैंने बोला था, आप गूगल क्लासरूम पे जाएं, वहां ऑप्शन होगा सबमिट योर वर्क, सबमिट योर वर्क में जाके उस फाइल को अपलोड कर दें बस, सिंपल, और उसको टर्न इन कर दें बस, और कुछ नहीं करना आपने। आज की क्लास से लेके सारी चीजें सबको क्लियर है? मरियम, सारे शेप जब बन जाएंगे उसके बाद डेट खत्म हो जाएगी असाइनमेंट सबमिट करने की, ठीक है? तो अभी हमने
लेक शेप छोड़ दिया है, हार्ट शेप, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास से के बाद जो नेक्स्ट क्लास होनी है, मतलब क्लास आफ्टर नेक्स्ट क्लास, उससे पहले पहले सबमिट करना है सब लोगों ने, लाजमी है ये। यहां तक चीजें क्लियर है सब लोगों को? यहीं तक रखते हैं फिर आज की क्लास। ऑब्वियसली इकरा, लाजमी तौर पर जब क्लासरूम आप ज्वाइन करेंगी तो आपको उसके अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लासरूम ज्वाइन किए बगैर असाइनमेंट कहाँ सबमिट करेंगी? मुझ तक थोड़ी पहुंचेगा वो। जी कर दें नेक्स्ट क्लास तक। एप्लीकेशन का नाम है एडोब इलस्ट्रेटर 2020। ये मैंने शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम के ऊपर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलें फिर आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फिर आप लोगों की ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे तक इन सारे टूल्स की आप प्रैक्टिस करें। कम टूल क्लास के अंदर कराने का मकसद ये है, 2 घंटे में पूरी क्लास ले लूं, बट आप लोगों को टूल्स की प्रैक्टिस करने में मसला होगा। एक टूल पे ज्यादा टाइम देके उसको स्लोली करें, और ज्यादातर लोगों को वो क्लियर हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम नंबर ऑफ टूल ज्यादा पढ़ें। ठीक है? तो आप लोग इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि आप लोगों को आगे के क्लास के अंदर इश्यूज ना फेस करने पड़े। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। इसकी आप लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें, अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करें। असाइनमेंट्स को बार बार नए नए तरीके से बनाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमने क्रॉस नए तरीके से बनाया, एरो नए तरीके से बनाया, ट्राइफोल्ड नए तरीके से बनाया। तो नए तरीके से भी ट्राई करें, नए तरीके से कैसे बन रहा है, ताकि नए टूल्स पे भी आपका हाथ सेट हो। तो बस यहाँ पे अपनी क्लास को आज हम एंड करते हैं। जो मैंने शॉर्टकट कीज बताई थी वो शॉर्टकट कीज यहाँ मौजूद है। इन शॉर्टकट कीज को आप लिख लें आज दोबारा, ताकि आप लोगों के पास शॉर्टकट कीज सारी की सारी सेव होती रहे। हमजा नासिर, क्लास फर्स्ट क्लास जो है ना इलस्ट्रेटर की, आप उसमें देखिए, उसमें मैंने वर्कस्पेस पूरा बताया कि वर्कस्पेस को कैसे सेट करते हैं, वर्कस्पेस में कौन सी चीज कहाँ से आती है। उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे टूल बार को सेट करना है, टूल बार कौन कौन से होते हैं, और दोनों टूल बार को कैसे आप सेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे ट्यूसडे को मुलाकात होती है ऑनलाइन क्लास के थ्रू। अल्लाह हाफिज।